फिल्म की शुरुआत में सेना के कुछ अधिकारियों के साथ एक प्रयोग पर चर्चा करते हुए एक आर्मी बेस को दिखाया गया है। हेड ऑफिसर उनसे कह रहा था कि हम अपने सबसे अच्छे पायलट या सैनिकों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे क्षेत्र में या हमारे बेस पर कोई युद्ध नहीं है। इससे पहले कि हम उन अधिकारियों का उपयोग कर पाते, वे या तो मर गए या सेवानिवृत्त हो गए। इसलिए हमने एक प्रयोग किया और एक बॉक्स के आकार का एक कक्ष बनाया जिसे हमने स्लीपिंग चैम्बर करार दिया। चेम्बर के अंदर पूरा शरीर जम जाता है और प्रयोग इस तरह से किया जाएगा कि इंसान उसके अंदर चलते फिरते सो जाएगा। वो मनुष्य न मरेगा, न उसकी आयु बढ़ेगी। वो ठीक वैसा ही रहेगा जैसा वो इसमें प्रवेश करने से पहले था, और जब भी हमें उसकी आवश्यकता होगी हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। मुद्दा ये है कि हमें अभी मनुष्यों पर यह प्रयोग करना है। प्रयोग के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होगी और उन्हें अपने विभाग में एक व्यक्ति मिल जाता है। उसका नाम जो था और वो हर काम में कमजोर था। उसका कोई परिवार नहीं है और उसके साथ की एक महिला लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थी। अफसरों ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि अगर उनका प्रयोग फेल हो गया या उनकी मौत हो गई तो उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं होगा। उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वे उन्हें चेम्बर में लाकर सुलाते हैं। जो वाली महिला डरी हुई थी, लेकिन उसने उसे एहसास दिलाया कि ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रयोग हमारे सामने जानवरों पर किया गया था। अब वे दोनों स्लीपिंग चैम्बर में सोते हैं। कुछ दिनों बाद इस प्रयोग को करने वाले अधिकारी को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक सरकारी बुलडोजर उस जगह को नष्ट कर देता है जहां प्रयोग किया जा रहा था। जो और महिला सोने के कक्ष के अंदर ही रहे और कोई नहीं जानता था कि 2 इंसान उन बक्सों में सो रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती जाती है। अब साल 2505 था और यहां मौजूद लोग मूर्ख थे। यहां के निवासियों के पास कोई शिष्टाचार नहीं है, अर्थात उनके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। बाद में जो और महिला का कक्ष अभी भी कचरे के ढेर में पाया जाता है। जब दूसरी गाड़ी कूड़ा फेंकती है तो कूड़ा जो पहाड़ जैसा था वह नीचे गिर जाता है। आदमी के घर में एक चेम्बर गिरकर अपने आप खुल जाता है और उसमें से जो निकल आता है। जो थक गया था क्योंकि वो कई वर्षों से सो रहा था, क्योंकि अधिकारी ने कहा था कि जो चेम्बर में सोएगा वही रहेगा। जो आज भी जवान था क्योंकि वो 500 साल से इसी कक्ष में सो रहा था। वो आदमी से पूछता है, हमारा आधार कहाँ है? जिसके घर में चेम्बर गिरा। आदमी कहता है, कौन सा आधार? और जो अपने विभाग, अपने सैन्य अड्डे के बारे में बात कर रहा था। इस पर वो शख्स जो को अपने घर से बाहर फेंक देता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो बाहर आता है और कुछ लोगों को खड़ा देखता है तो उनसे अपने आधार का पता पूछता है। क्योंकि जो पुराने तरीके से बोल रहा था, इसलिए यहाँ के निवासियों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। 2505 में सभी एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मजे की बात यह थी कि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी और लंबे समय तक चेम्बर में रहने के कारण जो को लग रहा था कि वह ठीक नहीं है। वो चेकअप के लिए अस्पताल गया तो वो गंदा था। ऐसा लगता है कि कई वर्षों से इस जगह की सफाई किसी ने नहीं की है। जो पीने के पानी की ओर बढ़ता है और दिलचस्प बात यह है कि पानी के बजाय नल से एक कंपनी का पेय निकल रहा था। इससे वो चिंतित हो जाते हैं और फिर एक आदमी को रोककर पानी मांगते हैं। आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि बाथरूम में क्या पानी है? जो कहता है, नहीं, मुझे पीने के पानी की जरूरत है। लेकिन आदमी यह सुनकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जो डॉक्टर के पास जाता है और इस बीच डॉक्टर को अपना हाथ चेक करने देता है। वो अखबार देखता है और उस पर वर्ष 2505 का उल्लेख किया गया था। जो समझ गया कि वो 2005 से 2505 में चला गया है। इस बीच डॉक्टर ने देखा कि जो के हाथ पर कोई टैव नहीं है। डॉक्टर चिल्लाता है और आपातकालीन पुलिस को बुलाता है क्योंकि इस युग में रहने वाले लोगों के हाथों पर टैव होते हैं। यह आदमी की उसी तरह पहचान करता है जैसे हमारे आईडी कार्ड हमारी पहचान के रूप में काम करते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसे मशीन के सामने बिठाकर उसमें हाथ डालने को कहती है। तो यह मशीन उसे उसका नाम और पहचान देगी। मशीन पर एक नंबर दिखाई देता है और वो उससे पूछ रहा था कि क्या यह उसका नंबर है। जो निश्चित नहीं के साथ प्रतिक्रिया करता है और मशीन का मानना है कि इसका नाम निश्चित नहीं है। यह उनके हाथ पर निश्चित नहीं का टैग बनवाता है। बाद में उन्हें एक सुविधा केंद्र में ले जाया गया जहां उन्होंने उनके ज्ञान के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक आईक्यू परीक्षण किया। इसलिए जब वे उसे कैद करेंगे तो वे उसकी बुद्धि के आधार पर उसे जेल में काम सौंपेंगे। वे उससे अपनी दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछते हैं कि आपके पास एक बाल्टी में 2 गैलन और दूसरी में 4 गैलन है, और उससे पूछा गया कि बताओ कि उसके पास कितनी बाल्टी है। जो आसानी से 2 का जवाब देता है और फिर उसे जेल ले जाया जाता है, लेकिन वो पुलिस अधिकारियों को मूर्ख बनाते हुए बच निकलता है। उधर जिस महिला को जो के साथ चेम्बर में रखा गया था उसका नाम रीटा था। अब जब वो चैम्बर से निकली है तो वो लोगों को धोखा दे रही है और उनके पैसे चुरा रही है। जो उस आदमी के घर में दौड़ता है जहां उसे होश आया।
जो उस बेवकूफ आदमी से पूछ रहा था जब मैं यहाँ आया था और कुछ लोग टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे थे। वो पूछता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? आदमी कहता है हाँ मुझे पता है। जो उससे जगह के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, इससे मुझे क्या फायदे होंगे? जो कहते हैं जब मैं अपने समय पर वापस आऊंगा तो मैं आपके खाते में बहुत पैसा भेजूंगा। इसी तरह तुम एक ही रात में अमीर बन जाओगे। अब बेवकूफ आदमी समझ गया कि जो ने क्या कहा और उसे टाइम मशीन के स्थान पर ले जा रहा था। रास्ते में जो रीटा से मिलता है। अब वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो को फिर से स्कैन किया गया। पुलिस उसे ले गई है, लेकिन इस बार जो को व्हाइट हाउस ले जाया गया। यहाँ उन्हें बताया गया कि उनका इस ग्रह पर किसी भी इंसान से सबसे ज्यादा आईक्यू है। आपने जेल में जो जवाब दिया वो दुनिया का सबसे मुश्किल जवाब था। इस बीच राष्ट्रपति आते हैं और अपने भाषण में कहते हैं कि अब हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू वाला आदमी मिल गया है। असली कारण ये था कि इस दुनिया में फसलें दुर्लभ थी। वे अब जो की मदद से फिर से फसल तैयार करेंगे। उनके मुताबिक उनका दिमाग तेजी से काम करता है। बाद में वे जो को एक खेत में ले जाते हैं और यहाँ फसल नहीं बढ़ रही थी और जो रीटा को बुलाता है, साथ ही वहाँ बेवकूफ आदमी भी। तो वह आदमी की माँ दद से टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुंच जाएगा और अपने दोस्त के साथ इस दुनिया से चला जाएगा। वो बेवकूफ आदमी का नक्शा देखते ही समझ जाता है, क्योंकि उसने उसे मूर्ख बना दिया है। अब जो को टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में खुद पता लगाना है, फिर वे अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। बाद में जो फसलों की जांच करता है और पता चलता है कि वे फसलों को पानी के बदले पानी पिलाते हैं, इसलिए फसलें नहीं उग रही थी। और वह उनसे कहता है कि हमें उन्हें पानी देना है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी पानी नहीं पीता है। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी शराब पीते हैं। जो उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों को पानी देना होगा ताकि वे बढ़ें, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। जो एक मूर्खतापूर्ण बात कहता है और कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूं, और उन्होंने पानी की मांग की। अब वे समझते हैं और फसलों को पानी देना शुरू कर देते हैं। कई दिन हो गए फसलें नहीं उगी, तो पे कंपनी के मालिक को भी नुकसान हुआ है। कई लोग ड्रिंक कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन अब उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जो की वजह से अपनी नौकरी गंवाने वाले लोग अब मांग कर रहे हैं कि उसे सजा दी जाए। जो को मिली थी मौत की सजा, अब वक्त था जब जो को मौत की सजा दी जाएगी। पूरी दुनिया इसे दूसरी तरफ लाइव देखेगी। रीटा और आदमी को पता चलता है कि पौधे जो द्वारा सींचे गए खेतों में बढ़ रहे हैं। वे उस स्थान पर भागते हैं जहां जो को मौत की सजा दी जाएगी। अब वे एक कैमरा ऑपरेटर को खेतों में ले जाते हैं और फसलों का लाइव वीडियो चलाते हैं। इस वीडियो को जब पूरी दुनिया ने देखा तो जो की सजा पलट गई, क्योंकि जो की वजह से फसलें उग रही थी। अब जो रीटा से पूछता है कि हमें समय यात्रा मशीन का उपयोग करते हुए अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, लेकिन रीटा उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे ये दुनिया पसंद है। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जो उपाध्यक्ष होगा। जो कहता है कि मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता हूं। ये सुनकर हर कोई उदास है, क्योंकि उन्हें जो से बहुत उम्मीदें थी। वे एक एक कर जो को इस दुनिया की परेशानियां बताते हैं। उनका दावा है कि अगर आप चले गए तो हम अपनी समस्याओं को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। जो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो यहीं रहने का फैसला करता है। जो और रीटा ने शादी की और जो दुनिया के राष्ट्रपति बने। ये फिल्म का अंतिम दृश्य है। शुक्रिया।